आपने वादा किया था मैकबुक प्रो दिलाएंगी। हाँ मैं जानती हूँ, हम दिलाएंगे। लेकिन अभी सही समय नहीं है। लेकिन यही तय हुआ था कि अगर मुझे ए ग्रेड मिला तो आप मुझे नया लैपटॉप दिलाएंगे, और अभी आपकी बारी है इस वादे को निभाने की। जेना, तुमने जो भी किया उसके लिए मुझे बहुत गर्व है, पर क्या आप इस बार भी अपना वादा तोड़ रहे हो? ये सही नहीं है। हम मना नहीं कर रहे हैं, बस हमें थोड़ा वक्त दे दो। मैं आपके झूठ सुनकर परेशान हो चुकी हूँ। यहाँ से जाइए, आप जाइए मेरे कमरे से। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं बेटा, बस हमें थोड़ा सा समय चाहिए बस। और कुछ जाइए नहीं। यहाँ से। सुनो जेना, परेशान करके रखा है, हर बार यही करते हैं, ये गलत है। जेना, जेना बेटा, कर्क, कर्क, क्या हुआ? वो कहीं नहीं है। ओह माय गॉड, वो कहाँ गई होगी? सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। वो यहीं कहीं होगी, परेशान मत हो। नहीं, नहीं, नहीं। सुनो, वो कहीं नहीं गई। नहीं, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो मेरी बेटी है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो वापस आ जाएगी, भरोसा करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को यहाँ पर होना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा। मैं ठीक हूँ। चलो तुम अपना हाथ दो। यहाँ पर एक सुरक्षित जगह है, यहाँ इस तरफ। मेरे साथ आओ। तो बात क्या है बताओ? तुम जैसी अकेली लड़की घर के बाहर इतनी रात को क्या कर रही है? मेरी माँ की वजह से हमारी लड़ाई हो गई। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन फिलहाल ये रोज की ही बात हो गई है। परिवार में तो झगड़े होते ही रहते हैं। शायद, लेकिन सच कहूँ तो मेरी माँ हमेशा ऐसे ही दिखाती है कि वो मेरे बारे में परवाह ही नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता है। आप नहीं समझेंगे। तुम्हारी स्टोरी में कोई दम नहीं है, यकीन के साथ कह सकती हूँ। ऐसा बहाना मैंने आज तक पहले किसी से भी नहीं सुना है। बताओ भी, आखिर उन्होंने क्या किया? ये पूछे कि उन्होंने क्या नहीं किया। उन्होंने कहा था वो मुझे नया लैपटॉप लेकर देंगे अगर मुझे ए ग्रेड मिला, और मुझे मिला भी। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें लैपटॉप खरीद कर नहीं दिया, इसलिए तुमने घर छोड़ दिया? जिस तरह आप कह रही हैं ये मामूली सी बात लगती है, पर सिर्फ इतनी सी ही बात नहीं है, और भी कुछ है। जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है तो वो मुझे हर चीज के लिए मना कर देती है, और ऐसे देखा जाए तो मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। खुद के फैसले मुझे खुद लेने चाहिए। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तो आप यहाँ रहती हैं? तुम भी यहाँ रह सकती हो। जानती हूँ ये काफी नहीं है, लेकिन कहीं और जाने के बजाय तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो। शुक्रिया। जो तुम्हें दिखाना है वो यहाँ है। तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन तुम इकलौती बच्ची नहीं हो इस कैंप में। वो देखो, वो डेलन है। इसने अपना घर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसके पापा इसे पीकर बहुत मारा करते थे, और उससे भी बुरी बात यह है कि उसे अभी भी ऐसे सपने आते हैं। वो देखो, वहाँ जेडी है। उसने अपने पेरेंट्स को 1 साल पहले ही खो दिया। बहुत बुरा हुआ।
उसे एक फॉस्टर परिवार भी मिल गया, लेकिन वो परिवार सिर्फ इसे पैसों के लिए यूज करता था। वो पैसे जो हर महीने सरकार से मिला करते थे, वो उसे एक छोटे से कमरे में बंद कर देते थे और बाहर से ताला लगाकर कई दिनों तक छोड़ दिया करते थे। खुशकिस्मती से वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया 3 महीने पहले, और वो है कार्ली। अगर उसे जीना था तो उसे घर छोड़ना जरूरी था, क्योंकि उसके पेरेंट्स जुआ खेलते थे और उस वजह से वो बहुत बार भूखी रह चुकी थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स सारे पैसे जुए में हार चुके थे। उसके पास घर छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसे यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है, जबकि उसके पेरेंट्स के पास बहुत ही अच्छा घर है। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि इन लोगों के पास असली प्रॉब्लम है और इसी वजह से उन्हें मजबूरी में यहाँ रहना पड़ रहा है। पर तुम्हारा क्या? मेरे प्रॉब्लम्स भी असली प्रॉब्लम्स हैं। मुझे साबित करो। क्या? कैसे? क्या ये बुरा सपना है? वही समय कहाँ होगी? मैंने उसे हर जगह पे ढूंढा है। मैं जानता हूँ वो ठीक होगी, वो बिल्कुल ठीक होगी। अगर नहीं हुई तो क्या? उसे हमारी जरूरत पड़ी तो? काश उसे हम पहले ही सब सच बता दिए होते। देखो, हमने इस बारे में बात की थी। हाँ पता है। अगर उसे पता होता कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं है और हम लैपटॉप का EMI नहीं भर सकते हैं तो शायद वो ये बात समझ जाती। लेकिन उसे ये बताना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जानने के बाद मैं उसे उसके बारे में सोचकर परेशान हो रही हूँ। बातें सुनकर ऐसा लगा कि उसे तुम्हारी परवाह है। मुझे उनके हालातों का अंदाजा नहीं था। तो घर जाओ और उनसे माफी मांगो, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत परेशान है। मैं नहीं जा सकती। ये बहुत ही शर्मिंदगी भरा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब तक वो मुझसे नफरत करते होंगे। यकीन करो, उन्हें इन सभी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मेरी भी एक बेटी थी, वो भी तुम्हारी उम्र की थी, और हमारी लड़ाई इस बात पर हुई थी क्योंकि उसे डेट पर जाना था और मैंने उसे मना कर दिया था। हम एक दूसरे की बात कभी नहीं सुना करते थे। उसने घर छोड़ने की धमकी दी तो मैंने उसे कहा कि चली जाओ। मेरा वो मतलब नहीं था, बस मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी। लेकिन वो चली गई। 2 दिन के बाद उसकी हत्या की खबर आई कि एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दी जब वो सो रही थी। सुनकर बुरा लगा। मैं माफी नहीं मांग पाई उस बात के लिए जो मैंने उस रात उससे कहा था। अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस मुझे अपनी बेटी से 1 मिनट के लिए बात करनी है। जोर से उसे गले लगाकर माफी मांगना है और बताना है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही ज्यादा। लेकिन अब वो मौका मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला है। लेकिन तुम्हारे पास है। उसके जाने के बाद मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। मैंने सब कुछ खो दिया, अपनी नौकरी, अपने दोस्त, अपनी जिंदगी। और उस घटना के बाद मैं सड़कों पर रहने लगी और तब से मैं यहीं पर हूं। जो गलती मैंने की वो तुम मत करो। अपने लोगों को बेटा इतना परेशान नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारे पास जीने के लिए बहुत ही कम वक्त होता है। इसका फायदा उठाओ। अपनी छोटी सी छोटी खुशी उनके साथ जियो। थैंक यू। मैं चाबी लेना भूल गई थी। ओह माय गॉड, मुझे माफ कीजिएगा, मैं ऐसे ही आप सबको छोड़कर भाग तुम्हारी गई। इस बात की मुझे खुशी है बेटा। सच ये है कि हम लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर पाते कोई बेटा। बात नहीं, मुझे मैकबुक नहीं चाहिए।
मुझे आप दोनों चाहिए। ओके, चलो आ जाओ।